सच में शिव तक पहुंचना है तो रास्ता कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी जगह से शुरू होता है जहां तुम अभी बैठे हो, जहां तुम सांस ले रहे हो, जहां तुम्हारे विचार बिना रुके बह रहे हैं। और जिस क्षण तुम ये सुनते हो कि सत्य दूर है, उसी क्षण सबसे बड़ी भूल शुरू जाती है। क्योंकि सत्य कभी दूर नहीं होता, वह तो इतना पास होता है कि मन उसे देख नहीं पाता। जैसे आंख अपने ही देखने को नहीं देख सकती, वैसे ही चेतना अपने ही स्रोत को भूल जाती है। और इसी भूल को पुराणों में माया कहा गया है। और यह माया कोई जादू नहीं है, यह केवल एक आदत है, देखने की गलत दिशा की आदत। और जब यह आदत गहरी हो जाती है तो मनुष्य मंदिरों में पत्थर खोजता है और अपने भीतर के आकाश को अनदेखा कर देता है। और फिर वह पूछता है शिव कौन है और कहाँ है। लेकिन जो पूछ रहा है वही सबसे बड़ा पर्दा है, क्योंकि प्रश्न करने वाला मन हमेशा बाहर की ओर दौड़ता है और उत्तर हमेशा भीतर की खामोशी में छिपा होता है। और यही कारण है कि प्राचीन कथाओं में कहा गया कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत का संघर्ष हुआ, लेकिन वह अमृत कोई बाहरी पेय नहीं था, वह चेतना की वह अवस्था थी जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और जब समुद्र मंथन की कथा आती है तो लोग सोचते हैं यह केवल एक कहानी है, लेकिन वास्तव में यह हर मनुष्य के भीतर चल रहा मंथन है, जहां विचार और अचेतन एक साथ घूम रहे हैं। और उसी मंथन से पहले विष निकलता है और फिर अमृत आता है। और यह विष तुम्हारे भीतर का वही अंधकार है जिसे तुम दबाते हो, जिसे तुम छुपाते हो, जिसे तुम स्वीकार नहीं करते। और अमृत तब प्रकट होता है जब तुम उस विष को देख लेते हो, बिना भागे, बिना इनकार किए, जैसे आकाश बादलों को देखता है, लेकिन उनसे डरता नहीं। और विज्ञान भी आज धीरे धीरे उसी दिशा में इशारा कर रहा है कि पदार्थ ठोस नहीं है, वह ऊर्जा का घना रूप है और हर परमाणु के भीतर खालीपन है। और यह खालीपन वही स्थान है जिसे ध्यान कहा गया है, जहां कोई विचार टिक नहीं सकता। और जब तुम गहराई से देखते हो तो पता चलता है कि पूरा ब्रह्मांड एक कंपन है, एक तरंग है, एक निरंतर चलती हुई लहर है। और इसी लहर को ऋषियों ने नाद कहा था। और यह नाद किसी बाहर बजने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि अस्तित्व का मौन संगीत है, जो हर जीवित और निर्जीव में समान रूप से बह रहा है। और जब शिव की बात आती है तो उन्हें किसी व्यक्ति के रूप में मत देखना, क्योंकि व्यक्ति सीमित होता है और शिव असीम है। वह शून्य है जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और सब कुछ विलीन हो जाता है। और पुरानी कथाओं में जब कहा गया कि शिव ने विष पिया, तो उसका अर्थ यही था कि जागरूकता ने अंधकार को स्वीकार कर लिया और उसे बदल दिया। क्योंकि जो चेतना है वो भागती नहीं, वो देखती है, और देखने में ही रूपांतरण है। और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सोचता है कि उसे बदलना है, जबकि सत्य यह है कि केवल देखने की दिशा बदलनी है और सब कुछ बदल जाता है। और इसी को ध्यान कहा गया है। और ध्यान किसी बैठने की क्रिया नहीं है, ये तो उस क्षण की पहचान है जब तुम विचारों के बीच की जगह को देख लेते हो और अचानक तुम्हें पता चलता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। और यह देखना ही वह पुल है जो शिव तक ले जाता है। और इतिहास में जब भी कोई समाज जागा है तो वह किसी बाहरी क्रांति से नहीं जागा, बल्कि भीतर की समझ से जागा है। जैसे बुद्ध के समय में हजारों लोग केवल एक मौन उपस्थिति से बदल गए, क्योंकि शब्द नहीं मौन संक्रामक होता है और वह सीधे चेतना को छूता है। और आज का मनुष्य जितना अधिक जानकारी में डूबा है, उतना ही अधिक अपने आप से दूर हो गया है। क्योंकि जानकारी मन को भरती है और जागरूकता मन को खाली करती है। और खाली होना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि खालीपन में ही सत्य प्रवेश कर सकता है। और जब पुराणों में कहा गया कि ब्रह्मांड एक अंडे से निकला, तो वह अंडा कोई भौतिक वस्तु नहीं था, वह संभावनाओं का प्रतीक था, जहां कुछ भी अभी निश्चित नहीं था और सब कुछ केवल संभावना के रूप में था। और यही अवस्था तुम्हारे भीतर भी हर क्षण मौजूद है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि तुम हमेशा अतीत या भविष्य में खोए रहते हो। और जो वर्तमान है वही द्वार है और वही शिव का प्रवेश है। और जब तुम पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हो तो समय रुक जाता है और मन की गति धीमी पड़ जाती है और एक अजीब सी खामोशी उतरने लगती है। और उसी खामोशी में पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। और ये अनुभव किसी विश्वास से नहीं आता, ये केवल देखने से आता है। और जब देखना पूर्ण हो जाता है
तो देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों एक ही रह जाते हैं। और वही अद्वैत की स्थिति है जहां कोई विभाजन नहीं बचता, और यही वह स्थान है जिसे शिव कहा गया है। और जब यह समझ गहरी होने लगती है कि देखने वाला स्वयं ही सबसे बड़ा रहस्य है, तब पुरानी कथाएं केवल कहानी नहीं रहती बल्कि जीवित संकेत बन जाती हैं, जो हर मनुष्य के भीतर घटित हो रही प्रक्रिया को दर्शाती हैं। और इसी क्रम में एक कथा आती है सागर मंथन कि जहां देव और असुर दोनों मिलकर क्षीर सागर को मथते हैं। और यह कथा केवल आकाश में घटित घटना नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर चल रहा संघर्ष है, जहां मन के देव भाग उजाले की ओर खींचते हैं और मन के असुर भाग अंधकार की ओर, और दोनों के बीच जीवन की पूरी चेतना हिलती रहती है। और जब मंथन गहरा होता है तो सबसे पहले विष निकलता है, और यह विष वही है जिसे तुम अपने भीतर दबाए रखते हो, जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या और अपूर्ण इच्छाएं और मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति। यही होती है कि वह इस विष से भागता है, वह इसे छुपाता है, वह इसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन कथा कहती है कि शिव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया और उसे नष्ट नहीं किया। और यही सबसे गहरा संकेत है कि जागरूकता किसी भी अनुभव को नष्ट नहीं करती बल्कि उसे पूर्ण रूप से देख लेती है। और जब कोई अनुभव पूरी तरह देखा जाता है तो वह अपना रूप बदल लेता है और विष अमृत में बदलने लगता है। और यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है कि परिवर्तन संघर्ष से नहीं बल्कि पूर्ण स्वीकार से आता है। और विज्ञान भी आज इस दिशा में संकेत देता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। और मनुष्य का चेतन मन भी ऊर्जा का ही एक घना रूप है जो विचारों के रूप में बहता है। और जब तुम किसी विचार को रोकने का प्रयास करते हो तो वह और अधिक तीव्र हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे केवल देखते हो बिना निर्णय के, तब वह धीरे धीरे विलीन होने लगता है। और यह देखने की शक्ति ही ध्यान है। और ध्यान किसी मंदिर या विधि पर निर्भर नहीं, यह तो एक आंतरिक दृष्टि है जो हर क्षण उपलब्ध है। लेकिन मनुष्य उसे भूल गया है क्योंकि वह हमेशा बाहर की गति में उलझा रहता है। और प्राचीन समय में एक और कथा आती है जहां एक ऋषि हिमालय की गुफा में बैठकर वर्षों तक मौन रहते हैं और उनके चारों ओर प्रकृति बदलती रहती है, नेतु आती जाती है, लेकिन उनका मन स्थिर रहता है। और जब कोई शिष्य उनसे पूछता है कि आपने यह शक्ति कैसे प्राप्त की, तो वे केवल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, मैंने केवल खो दिया है। और यही खोना असली पाना है, क्योंकि जब तुम अपने विचारों को अपना मानना छोड़ देते हो तभी पहली बार तुम अपने वास्तविक स्वरूप के पास आते हो। और यह स्वरूप किसी व्यक्ति जैसा नहीं है, यह एक विशाल आकाश जैसा है जिसमें सब कुछ आता है और जाता है, लेकिन आकाश स्वयं अछूता रहता है। और इसी आकाश को शिव कहा गया है। और जब तुम गहराई से देखते हो तो समझ आता है कि पूरा ब्रह्मांड किसी ठोस पदार्थ जैसा नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हर परमाणु में अधिकांश भाग खाली है, और यह खालीपन वास्तव में खाली नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ है। और यही वह स्थान है जिसे ऋषियों ने शून्य कहा। और यह शून्य कोई अभाव नहीं बल्कि पूर्णता का दूसरा नाम है। और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह शून्य से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि शून्य में कुछ नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि सब कुछ शून्य में ही जन्म लेता है और शून्य ही सब कुछ को समेट लेता है। और जब कोई व्यक्ति इस शून्य को अनुभव करता है तो उसे लगता है कि समय रुक गया है और वह किसी अनंत क्षण में प्रवेश कर गया है, जहां न अतीत है न भविष्य, केवल वर्तमान की गहन धारा है। और इसी धारा में पहली बार मनुष्य को अपने होने का अनुभव मिलता है, जो किसी नाम या पहचान से मुक्त होता है। और यह अनुभव इतना शांत होता है कि उसमें कोई शब्द नहीं टिक सकता। और यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने मौन को सबसे बड़ी भाषा कहा है। और एक और कथा बौद्ध परंपरा में आती है, जहां एक राजकुमार संसार का त्याग करके जंगल में जाता है और वर्षों तक साधना करता है, और अंत में वह यह समझता है कि जिसे वह खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं था बल्कि उसी के भीतर था। और यह समझ कोई ज्ञान नहीं थी, यह एक जागरण था। और जागरण का अर्थ है कि अब भ्रम समाप्त हो गया है। और जब भ्रम समाप्त होता है तो जो बचता है वह सत्य है। और सत्य किसी विचार का नाम नहीं है, वह तो केवल अनुभव है। और यह अनुभव तभी संभव है जब मन पूरी तरह शांत हो जाए।
और मन की शांति किसी दबाव से नहीं आती, ये तो समझ से आती है कि मन अपने आप में सीमित है और जो असीम है वह मन से परे है। और जैसे ही ये समझ आती है वैसे ही भीतर एक गहरा मौन उतरने लगता है, और यह मौन किसी मृत्यु जैसा नहीं बल्कि एक नए जन्म जैसा होता है, जहां व्यक्ति पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को छूता है और फिर उसे लगता है कि पूरा अस्तित्व उसके भीतर धड़क रहा है और वह अस्तित्व से अलग नहीं है। और यही वह क्षण है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और केवल एकता रह जाती है। और इसी एकता को विभिन्न परंपराओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन नाम केवल संकेत हैं, सत्य नहीं। और सत्य हमेशा नाम से परे होता है। और जब यह गहराई बढ़ती है तो मनुष्य को यह समझ आने लगता है कि उसका हर विचार केवल एक लहर है और वह स्वयं महासागर है, और लहरें आती जाती हैं लेकिन महासागर हमेशा रहता है। और इसी महासागर को जान लेना ही वास्तविक शिव तक पहुंचना है। और जब यह समझ और भी गहरी हो जाती है कि तुम लहर नहीं बल्कि महासागर हो, तब भीतर का पूरा देखने का ढांचा ही बदलने लगता है, क्योंकि अब जीवन किसी लक्ष्य की ओर भागने वाली यात्रा नहीं रह जाती बल्कि एक निरंतर उपस्थित अनुभव बन जाता है, जहां हर क्षण अपने आप में पूर्ण है। और इसी पूर्णता को समझाने के लिए प्राचीन कथाओं में एक और गहरा संकेत दिया गया है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो कोई शोर नहीं था, कोई प्रकाश का विस्फोट नहीं था जैसा मन कल्पना करता है, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म कंपन था, एक प्रथम नाद जो किसी कान से नहीं सुना जा सकता था बल्कि केवल उस मौन से महसूस किया जा सकता था जो भीतर गहरा होता जाता है। और उसी नाद को अस्तित्व की पहली धड़कन कहा गया। और विज्ञान भी जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करता है तो वह भी एक विस्तार की स्थिति को स्वीकार करता है, जहां समय और स्थान एक बिंदु से फैलते हैं, लेकिन यह बिंदु भी कोई वस्तु नहीं बल्कि एक संभाव्यता की अवस्था है, जहां सब कुछ एक साथ मौजूद था और कुछ भी विभाजित नहीं था। और यही स्थिति वह है जिसे ऋषियों ने शिव की स्थिति कहा, जहां न आरंभ है न अंत है, केवल अस्तित्व की शुद्ध उपस्थिति है। और मनुष्य की कठिनाई यह है कि वह हर चीज को आरंभ और अंत के बीच बांट कर देखता है, इसलिए वह सत्य को भी एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करता है, जबकि सत्य कहानी नहीं बल्कि अनुभव है। और अनुभव तभी संभव है जब देखने वाला स्वयं शांत हो जाए और देखने की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए, क्योंकि जब देखने वाला और देखा जाना अलग नहीं रहते तब जो बचता है वह केवल अस्तित्व की एकता है। और इसी एकता को अनेक नाम दिए गए हैं, लेकिन नाम केवल इशारे हैं, वास्तविकता नहीं। और एक पुरानी कथा में बताया गया है कि जब देवताओं ने अमृत प्राप्त करने की इच्छा की तो उन्होंने समुद्र मंथन किया, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि पहले विष आएगा। और यह विष इतना तीव्र था कि पूरा अस्तित्व जलने लगा, और तब शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। और यह कहानी केवल एक देवता की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर के अंधकार को देखता है और उससे भागता नहीं बल्कि उसे अपने भीतर स्थान देता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने अंधकार को देखने का साहस करता है, वैसे ही वह अंधकार अपनी शक्ति खोने लगता है, क्योंकि अंधकार कभी अपने आप में वास्तविक नहीं होता, वह केवल प्रकाश का अभाव होता है। और जब प्रकाश का अनुभव होता है तो अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। और यही ध्यान का रहस्य है कि वह किसी चीज को हटाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि देखने की प्रक्रिया है। और जब देखना गहरा होता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और विचारों की गति धीमी पड़ जाती है, और उस धीमेपन में एक नई दुनिया प्रकट होती है, जहां समय का दबाव नहीं होता और न ही भविष्य की चिंता होती है और न ही अतीत का बोझ होता है। केवल एक शुद्ध वर्तमान होता है, और यह वर्तमान इतना जीवंत होता है कि उसमें हर सांस एक अनंत यात्रा बन जाती है। और प्राचीन ऋषियों ने इसी अवस्था को समाधि कहा है, लेकिन समाधि कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो एक विस्मरण है उस सब का जो तुम नहीं हो, और जो तुम हो उसका स्मरण है। और जब यह स्मरण गहरा होता है तो व्यक्ति को यह समझ आता है कि उसने कभी कुछ खोया ही नहीं था, वह केवल भूल गया था। और ये भूल इतनी गहरी थी कि उसने स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लिया था, जबकि
उसका वास्तविक स्वरूप इससे कहीं अधिक विस्तृत है, और इस विस्तृतता को किसी शब्द में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा सीमित होते हैं और सत्य असीम है। और इसी कारण मौन को सबसे गहरी भाषा कहा गया है, क्योंकि मौन में कोई सीमा नहीं होती। और एक और कथा में एक राजा अपने राज्य का त्याग करके एक साधु के पास जाता है और पूछता है कि मुझे सत्य चाहिए, और साधु उसे एक तालाब के पास ले जाता है और कहता है इसमें झांक। और जब राजा झांकता है तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, और साधु कहता है कि जिसे तुम खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही प्रतिबिंब की तरह मौजूद है, और केवल मन की सतह शांत करनी है। और जैसे ही सतह शांत होती है वैसे ही गहराई दिखाई देने लगती है, और गहराई में कोई द्वैत नहीं होता, केवल एकता होती है। और ये एकता ही वह अवस्था है जिसे शिव कहा गया है। और आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि देखने की प्रक्रिया स्वयं देखे जाने वाले को प्रभावित करती है, और यह संकेत है कि चेतना केवल निष्क्रिय नहीं है बल्कि सृजन में भाग लेती है। और जब चेतना स्वयं को देखती है तो वह अपने ही स्वरूप को बदलने लगती है, और यही परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। और इसी आंतरिक परिवर्तन को जागरण कहा गया है, और जागरण किसी यात्रा का अंत नहीं बल्कि भ्रम का अंत है, और भ्रम के अंत के साथ ही वास्तविकता का आरंभ होता है। और ये वास्तविकता इतनी सरल होती है कि मन उसे समझने की कोशिश में उसे जटिल बना देता है, जबकि सत्य हमेशा सरल होता है, जैसे सांस लेना, जैसे होना। और जब यह सरलता गहराई से समझ में आती है तो भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, और मन धीरे धीरे विलीन हो जाता है, और उसके स्थान पर एक विशाल शांति रह जाती है, जो न किसी कारण से आती है न किसी कारण से जाती है। और इसी शांति को अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप कहा गया है। और यही वह स्थान है जहाँ शिव की खोज समाप्त नहीं होती, बल्कि खोज करने वाला ही समाप्त हो जाता है, और तब केवल होना रह जाता है, बिना किसी नाम, बिना किसी रूप, बिना किसी कथा के। और जब खोज करने वाला ही शांत हो जाता है तब जीवन पहली बार बिना किसी प्रयास के स्वयं को प्रकट करता है, जैसे सुबह की रोशनी किसी आदेश से नहीं आती बल्कि अपने स्वभाव से फैलती है। और इसी स्वभाव को समझना ही वह द्वार है जहां पुरानी सभी कथाएं अपने गहरे अर्थ खोलने लगती हैं, क्योंकि अब कथा बाहर की घटना नहीं रहती बल्कि भीतर की स्थिति बन जाती है। और इसी स्थिति में एक और गूढ़ कथा आती है, जहां कहा गया कि कैलाश कोई पर्वत नहीं बल्कि एक चेतना का केंद्र है, जहां समय स्थिर हो जाता है और देवता भी मौन में लीन हो जाते हैं। लेकिन यह कैलाश बाहर हिमालय में खोजने की वस्तु नहीं है, ये तो उस मन की स्थिति है जहां कोई विचार अपनी पकड़ नहीं बना पाता और सब कुछ जैसे ठहर जाता है। और जब शिव ध्यान में बैठे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति बैठा है, बल्कि इसका अर्थ है कि पूर्ण शून्य अपनी ही उपस्थिति में विश्राम कर रहा है, और इस विश्राम में ही सृष्टि का जन्म और विलय दोनों एक साथ घटते हैं। और यही वह विरोधाभास है जिसे मन कभी समझ नहीं पाता, क्योंकि मन हमेशा कारण और परिणाम में सोचता है, जबकि अस्तित्व कारण और परिणाम के पार है। और विज्ञान जब कणों की गहराई में उतरता है तो उसे भी यह दिखाई देता है कि वहाँ कोई ठोस वस्तु नहीं है, केवल संभावना की तरंगे हैं जो देखने पर रूप लेती हैं और न देखने पर विलीन हो जाती हैं। और यह संकेत है कि वास्तविकता स्थिर नहीं है बल्कि चेतना के संपर्क में निरंतर बदलती रहती है। और इसी कारण ऋषियों ने कहा कि जो देखा जा रहा है वह माया है और देखने वाला सत्य के करीब है, लेकिन अंतिम सत्य तब प्रकट होता है जब देखने वाला भी विलीन हो जाता है, और तब न माया रहती है न सत्य की खोज रहती है, केवल अस्तित्व रह जाता है जो स्वयं में पूर्ण है। और इसी पूर्णता को समझाने के लिए एक कथा में कहा गया कि एक ऋषि वर्षों तक हिमालय में बैठा रहा, और जब लोग उसके पास आए तो उन्होंने पूछा कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं कुछ प्राप्त नहीं कर रहा, मैं केवल उसे छोड़ रहा हूं जो मैं नहीं हूं। और यह छोड़ना ही सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मन हमेशा पकड़ने की कोशिश करता है विचारों को, पहचान को, स्मृतियों को, और जब यह पकड़ ढीली पड़ती है तभी भीतर की
वास्तविकता दिखाई देती है। और यह वास्तविकता किसी विचार का परिणाम नहीं है, यह तो विचारों के बीच की खामोशी है। और जब यह खामोशी गहरी होती है तो व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह केवल एक जागरूकता है जो सब कुछ देख रही है बिना किसी प्रयास के। और यह जागरूकता ही वह शिव तत्व है जिसकी ओर सभी कथाएं इशारा करती हैं। और एक और पुरानी कथा में कहा गया कि जब विष प्रकट हुआ तो पूरा संसार जलने लगा, लेकिन शिव ने उसे पीकर कंठ में रोक लिया। और ये केवल दया की कथा नहीं है, यह है उस जागरूकता की स्थिति का प्रतीक है जो हर अनुभव को अपने भीतर स्थान देती है बिना प्रतिक्रिया के। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के विष को देखता है बिना भागे, तो वह विष अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि उसे अब कोई ऊर्जा नहीं मिलती। और यही ध्यान की गहराई है कि वह कुछ बदलता नहीं, बल्कि देखने की गुणवत्ता बदल देता है। और जब देखने की गुणवत्ता बदलती है तो पूरा संसार बदल जाता है। और इसी कारण कहा गया कि संसार बाहर नहीं है बल्कि दृष्टि में है। और जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो संसार भी शुद्ध दिखाई देने लगता है। और यह शुद्धता किसी नैतिकता की बात नहीं है, यह केवल स्पष्टता है जहां भ्रम समाप्त हो जाता है। और इतिहास में भी जब बड़े परिवर्तन हुए तो वे किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना के बदलाव से हुए। और जब एक व्यक्ति भीतर बदलता है तो उसका प्रभाव अनंत दिशाओं में फैलता है, क्योंकि चेतना अलग नहीं है, वह जुड़ी हुई है। और यही वह अदृश्य जाल है जिसे विज्ञान भी धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है, जहां हर कण दूसरे कण से जुड़ा है और दूरी केवल एक अनुभव है, वास्तविकता नहीं। और जब यह समझ गहरी होती है तो अकेलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कुछ भी अलग नहीं रहता और सब कुछ एक ही अस्तित्व की विभिन्न अभिव्यक्तियां लगती हैं। और यही वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम रह जाता है, जो किसी के लिए नहीं होता बल्कि स्वयं अस्तित्व का स्वभाव होता है। और जब यह प्रेम बिना कारण के प्रकट होता है तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, केवल बहाव होता है। और इसी बहाव को जीवन कहा जा सकता है जब वह अपने मूल स्वरूप में होता है। और अंत में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, केवल एक गहन मौन रह जाता है जो हर दिशा में फैला हुआ है। और उस मौन में ही सभी कथाओं का अंत नहीं बल्कि सभी कथाओं का सार छिपा होता है। और वही सार शिव है जो न कहीं बाहर है न कहीं भीतर अलग रूप में, बल्कि स्वयं अस्तित्व की पूर्ण उपस्थिति है। और जब ये मौन भी गहरा होने लगता है तब ये समझ भी मिट जाती है कि मौन कोई अवस्था है, क्योंकि अब कोई देखने वाला ही नहीं बचता जो अवस्था को माप सके। और इसी स्थान पर सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन समाप्ति किसी अंत की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे विस्तार की तरह होती है जो हर सीमा को तोड़ देता है। और यही वह क्षण है जिसे पुरानी परंपराओं में शिव में लीन होना कहा गया है। पर यह लीन होना किसी व्यक्ति का समाप्त होना नहीं है, बल्कि उस भ्रम का गिर जाना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अलग मानता था। और जैसे ही यह अलगाव गिरता है वैसे ही पूरा अस्तित्व एक ही प्रवाह में दिखाई देने लगता है। और इस प्रवाह में न कोई शुरुआत है न कोई अंत है, केवल निरंतर बहती हुई उपस्थिति है। और एक कथा में कहा गया है कि जब सृष्टि का अंत होता है तो शिव तांडव करते हैं, लेकिन यह तांडव विनाश का नहीं बल्कि ऊर्जा के पुनर्संतुलन का प्रतीक है, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। और जैसे नदी समुद्र में मिलकर समाप्त नहीं होती बल्कि विशाल हो जाती है, वैसे ही चेतना भी अपने स्रोत में मिलकर समाप्त नहीं होती बल्कि असीम हो जाती है। और विज्ञान भी आज यह स्वीकार करता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल परिवर्तन करती है। और यह परिवर्तन ही सृष्टि का नृत्य है जिसे हर कण हर क्षण जी रहा है। लेकिन मनुष्य इस नृत्य को देखने के बजाय अपने छोटे से विचारों के घेरे में बंद हो जाता है और उसी घेरे को वह अपना संसार मान लेता है। और जब यह घेरा टूटता है तो अचानक यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसे वह जीवन समझ रहा था वह केवल एक सीमित दृष्टि थी और वास्तविक जीवन तो अनंत विस्तार है। और इसी विस्तार को समझाने के लिए ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मांड एक स्वप्न की तरह है, लेकिन यह स्वप्न किसी अज्ञान का नहीं बल्कि चेतना की रचना है।
और जब चेतना स्वयं को भूल जाती है तो वह अनेक रूपों में खेल खेलती है, और यह खेल ही संसार है। और जब यह खेल पूरी तरह देखा जाता है तो वह खेल ही समाप्त हो जाता है और केवल खिलाड़ी रह जाता है, और अंततः वह खिलाड़ी भी नहीं, क्योंकि अब कोई अलग अस्तित्व बचा ही नहीं। और इसी को अद्वैत कहा गया है, जहां दो नहीं रहते। और यह अद्वैत कोई सिद्धांत नहीं है, ये तो अनुभव की अंतिम गहराई है, जहां भाषा भी समाप्त हो जाती है। और एक और कथा में कहा गया है कि एक योगी वर्षों तक ध्यान में बैठा रहा, और जब वह लौटा तो लोगों ने पूछा कि आपने क्या पाया। तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं पाया, क्योंकि जिसे पाने की कोशिश थी वह कभी खोया ही नहीं था। और यह उत्तर किसी तर्क का नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभव का था। और जब यह अनुभव गहराता है तो व्यक्ति को यह समझ आता है कि वह कभी भी शरीर या मन में सीमित नहीं था, वह हमेशा से ही उस अनंत जागरूकता में था जो हर अनुभव को देख रही थी। और यह जागरूकता किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि अस्तित्व की अपनी पहचान है। और जब यह पहचान साफ हो जाती है तो हर भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन दिखाई देती है, और प्रेम भी किसी संबंध की मांग नहीं रहता, बल्कि स्वयं अस्तित्व की सहजता बन जाता है। और यह सहजता इतनी सरल होती है कि मन उसे जटिल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः मन भी थक जाता है और उसी सरलता में विलीन हो जाता है। और यही वह स्थान है जहां शिव की खोज समाप्त होती है, क्योंकि खोज करने वाला ही समाप्त हो जाता है, और जो बचता है वह केवल होना है, बिना किसी कारण, बिना किसी नाम, बिना किसी दिशा। और यह होना किसी अनुभव का विषय नहीं है, यह स्वयं अनुभव का आधार है। और जब यह आधार स्पष्ट हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड भीतर और बाहर की सीमाओं से मुक्त होकर एक ही अनंत चेतना के रूप में दिखाई देता है। और यही वह अंतिम सत्य है जिसे किसी शब्द में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि हर शब्द उसे सीमित कर देता है। और इसलिए सभी कथाएं, सभी विज्ञान, सभी दर्शन अंत में केवल इसी ओर संकेत करते हैं कि जो तुम खोज रहे हो वह कभी अलग नहीं था। और जब यह समझ पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, केवल एक अनंत शांति रह जाती है, जो न शुरू होती है न समाप्त होती है। और उसी शांति में सब कुछ समाहित है। और जब सब कुछ मौन में विलीन हो जाता है तो एक बहुत सूक्ष्म सा भ्रम फिर से जन्म लेने लगता है, इतना सूक्ष्म कि उसे पकड़ना लगभग असंभव है। और वही भ्रम कहता है कि अब कुछ भी समझने को बाकी नहीं रहा, सब समाप्त हो गया। लेकिन यही विचार फिर से एक नई यात्रा का बीज बन जाता है, क्योंकि मन जब अंतिम सत्य को पकड़ने की कोशिश करता है तो वह सत्य को भी एक वस्तु बना देता है। और यहीं से एक और गहरी परत शुरू होती है जिसे समझना सामान्य बुद्धि के लिए कठिन है, क्योंकि यहां आकर सत्य भी अनुभव का रूप नहीं रहता, बल्कि अनुभव करने की संभावना भी गिर जाती है, और केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, जो न देखने वाला है न देखा जाने वाला है। और इसी स्थान को पुरानी परंपराओं में कारणों का कारण कहा गया है। लेकिन ये कोई कारण नहीं है, ये तो सभी कारणों का विलय है। और इसी विलय को समझाने के लिए एक कथा आती है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने स्वयं को अनेक रूपों में देखा, लेकिन वह भूल गए कि देखने वाला स्वयं भी उसी एकता का भाग है। और यह भूल ही सृष्टि का खेल बन गई, और हर जीव उसी एकता को खोजने निकल पड़ा जिसे वह पहले से ही जी रहा था। और इसी खोज में वह समय, स्थान और अनुभव में बंध गया। लेकिन जब कोई साधक गहराई से भीतर उतरता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि बंधन कहीं बाहर नहीं था, वह केवल ध्यान की अनुपस्थिति थी। और जैसे ही ध्यान की उपस्थिति लौटती है वैसे ही बंधन अपने आप गिरने लगते हैं। और यह गिरना किसी प्रयास से नहीं होता, बल्कि एक स्पष्ट देखने से होता है। जैसे अंधेरा केवल प्रकाश के आने से समाप्त होता है, वैसे ही भ्रम केवल जागरूकता के आने से समाप्त होता है। और यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है कि जागरूकता कभी बढ़ती नहीं है, वह हमेशा पूर्ण होती है। केवल ध्यान उसकी ओर मुड़ जाता है या उससे हट जाता है। और जब वह पूरी तरह उसी में स्थिर हो जाता है जिसे शिव कहा गया है, तो फिर कोई यात्रा नहीं बचती। लेकिन ये स्थिरता जड़ नहीं है, ये अत्यंत जीवंत है, इतना जीवंत कि उसमें हर क्षण सृजन और विलय एक साथ घटते हैं। और ये बात मन की पकड़ से बाहर इसलिए है क्योंकि मन हमेशा समय में सोचता है, जबकि यह अनुभव समय से परे है। और एक प्राचीन संकेत में कहा गया है
कि जब योगी कैलाश की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे कोई पर्वत नहीं दिखता, बल्कि एक विशाल शून्य दिखाई देता है जो हर दिशा में फैला होता है। और यह शून्य खाली नहीं होता बल्कि अनंत संभावनाओं से भरा होता है, और उसी शून्य में हर विचार जन्म लेता है और उसी में विलीन हो जाता है। और आधुनिक विज्ञान भी जब पदार्थ को तोड़ता है तो उसे अंत में केवल तरंगे और ऊर्जा मिलती हैं, लेकिन वह तरंग भी किसी ठोस आधार पर नहीं टिकी होती, वह केवल देखने की प्रक्रिया में स्थिर दिखाई देती है। और यह संकेत है कि वास्तविकता देखने से बनती है और देखने वाला स्वयं उस वास्तविकता से अलग नहीं है। और यही वो बिंदु है जहां सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं और न कोई साधक बचता है न साधना। और एक और कथा में एक ऋषि कहते हैं कि मैंने वर्षों तक मौन में बैठकर कुछ नहीं किया, और जब लोग पूछते हैं कि आपने क्या प्राप्त किया तो वह कहते हैं कि जो था वह कभी खोया ही नहीं था। और यह वाक्य किसी उत्तर की तरह नहीं बल्कि एक दरवाजे की तरह है जो भीतर खुलता है और दिखाता है कि खोज हमेशा से एक गलत दिशा में थी, और जैसे ही यह समझ आती है वैसे ही खोज गिर जाती है। और तब जो बचता है वह किसी नाम से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि नाम केवल सीमाओं को जन्म देते हैं और यह असीम किसी भाषा में नहीं समा सकता। और इसी कारण ऋषियों ने मौन को सर्वोच्च अभिव्यक्ति कहा है। और जब यह मौन गहराता है तो भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है, और यह अनुभव इतना सरल होता है कि मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मन जटिलता में जीता है और यह सरलता उसकी पकड़ से बाहर है। लेकिन जब मन भी शांत हो जाता है तो वह भी उसी सरलता में गिर जाता है, और तब केवल एक शुद्ध उपस्थिति रह जाती है जो बिना किसी प्रयास के सब कुछ जानती है। और ये जानना किसी ज्ञान की तरह नहीं है, ये केवल होना है, और ये होना ही वह अंतिम संकेत है जिसे शिव कहा गया है, जहां न कोई आरंभ है न कोई अंत, केवल अनंत का स्थिर अनुभव है। और उसी में सब कुछ है और उसी में कुछ भी नहीं, और यही शब्द फिर से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब जो बचा है वह शब्दों से परे है।